achieve the global dreams. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएल्स की पाठशाला। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट दो, वो आईएल्स हो, पीटीयू हो, डुओलिंगो हो, टॉफेला, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर आपके आंसर शीट चेक करता है तो सबसे पहले उसको जो कोई गलती दिखाई देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल एरर की है। कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग एरर में जो गलतियाँ होती है वो इग्नोर हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई की जगह ए लिख दिया, ए की जगह आई और ऐसा कुछ लिख दिया तो वो इग्नोर हो सकती है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक कभी इग्नोर नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि प्ले क्रिकेट आई, तो ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मीनिंग तो आप समझ सकते हो कि ये क्रिकेट खेलने की कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है? तो नहीं, ये गलत फॉर्मेट में लिखा है। और अगर ऐसा आप खुद भी रीड करोगे तो आपको भी ऑकवर्ड लगेगा। तो जो एग्जामिनर है हमारा उसको तो ये 110% ये गलती दिखाई देगी। तो अगर ये फॉर्मेट में हमने नहीं लिखा है तो ये हम गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रामर सही होना चाहिए। और जब भी किसी स्टूडेंट को ग्रामर की बात करते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि ग्रामर जो है वो कई सारे रूल्स है, कई सारे फॉर्मूलाज है, तो इसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है स्टूडेंट्स को ग्रामर को समझना, रूल्स रेगुलेशंस को याद रखना और द सेम टाइम उसको अप्लाई करना। अगर आप स्पीकिंग की बात करो तो ग्रामर में क्या होता है, स्पीकिंग में आपको जो फॉर्मूला है वो याद करना है और बोलना है, तो क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। कई बार राइटिंग में लिखना चाहते हैं, लिखते हैं तो वो गलती से दूसरा कुछ टेंसेस यूज हो जाए तो ऐसी कई सारी गलतियां होती है। तो इस वजह से स्टूडेंट निराश हो जाता है। तो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती जो आपने सीखा है, जिस तरह से आपने सीखा है वो तरह जो जो पैटर्न है, जो वो वे है उस। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूलाज या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा कि किस तरह से अलग अलग टेंसेस जो है वो बनाए गए, किस तरह से पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस को बनाए गए, तो आपको फिर क्या होगा, वो इजीली याद रह जाएगा। तो आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी याद है, वो पूरा आप इरेज कर दीजिए और मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ बस आप वही तरीके से समझने का ट्राई कीजिए। और आपको कुछ बिल्कुल टेंशन या फॉर्मूलाज बिल्कुल पढ़ने नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी कहूँगा और अगर आपने ये स्टोरी अच्छे से याद कर ली तो फिर 110% आपकी ग्रामर में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और हम ये ग्रामर की जो पूरी एक सीरीज़ है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर ये आप सीरीज़ कंप्लीट कर देते हो, मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, इसकी आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो बैंड्स है, आपके जो ग्रामर है, आपका जो इंग्लिश है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो क्या हुआ, आदि मानव के समय में सब लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने बैठ के सोचा कि चलो हम एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो उस समय ये जो लोग थे तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के अलग अलग नाम रखे थे। जैसे कि वो लोग वृक्ष देख लेते थे तो वो नाम दे दिया था ट्री, कोई रिवर नदी आ जा रही थी तो उसको नाम दे दिया था रिवर। तो ऐसे कई सारे स्पेलिंग यानी कि नाम दे रखे थे, लेकिन वो जो भाव था, जो बोलना था, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे और इसीलिए ये लोग इकट्ठे हुए और लैंग्वेज बनाने का सोचा। तो आप सबको पता है कि हम सबसे ज़्यादा कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, तो वर्तमान काल का, प्रेजेंट टेंस का। तो वो लोग भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बोलते थे। तो ये लोग इकट्ठे हुए और ये लोगों ने साथ में मिलकर सोचा कि चलो हम लैंग्वेज बनाते हैं। और लैंग्वेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई सर एक प्रॉपर हमारे पास सेंटेंस होना चाहिए। तो ये लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पूरी जो इंग्लिश है वो इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट एंड वर्ब में टिकी हुई है। आपको सिर्फ यही दो चीज़ें याद रखनी है, दूसरी कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दिखाया। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, तो कोई व्यक्ति या कोई भी प्रकृति जो कुछ भी करती है, जो कोई करने वाला व्यक्ति होता है, जो करता होता है, ये कर्ता के लिए क्या लिख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया। और वर्ब मतलब कि कोई किसी भी प्रकार की जो क्रिया की जा रही थी, जो क्रिया के लिए क्या यूज कर दिया, वर्ब यूज कर दिया। अब जो प्रकृति या कोई व्यक्ति का नाम, ये तो वर्ब सब्जेक्ट में आ सकता है, इसमें तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो कई सारे प्रकार के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वर्ब में अब क्या लिखे, तो वर्ब में डिफरेंट प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं कर रहे थे उसका नाम वर्ब में दे दिया। अब किस प्रकार की, तो चलना, बोलना, दौड़ना, तो ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो वर्ब थे वो वर्ब ये लोगों ने डेवलप किए। जैसे कोई चल रहा है तो क्या लिखेगा, वॉक, बोल रहा है तो क्या लिखेगा, टॉक, दौड़ रहा है तो क्या लिखेगा, रन। ऐसे कई सारे वर्ब्स डेवलप कर दिए। और फिर क्या किया कि
हमें सिर्फ क्या करना है कि हमारा जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब में सेट करना है और हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो क्या बोल देगा, आई रन। सिर्फ ये आई रन लिखेगा और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ऐसे वो लोग जो इकट्ठा हुए थे वो लोगों ने सोच लिया और ऐसे आयरन लेके बना दिया। अब वहां पर सब लोग ऐसे बैठे थे, उसमें से वो जो लीडर था उस लीडर ने बोला कि आप मुझे अलग अलग प्रकार के 2-3 सेंटेंसेस दिखाओ जिससे मैं साबित हो सके और अच्छे से मुझे पता चल सके। तो जो वहां पर बैठे थे उसने बोला कि भाई आई टॉक, आई वॉक, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बना दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा लीडर था, वो जो मीटिंग थी उसमें, तो वो लीडर था, उस लीडर ने बोला कि भाई मैं लीडर हूँ। अब मैं लीडर हूँ इसका कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई क्रिया नहीं है। लीडर की कोई लीडर होना ये किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। वो ना तो वॉक में, टॉक में और बीकम में भी नहीं सेट हो गए, क्योंकि बीकम क्या मतलब होना, किसी चीज का बनना, तो वो भी सेट नहीं हो सकता था। तो सब लोग कंफ्यूजन में आ गए कि अब करें क्या, ये तो एक्शन वर्ब में कोई सेट ही नहीं हो रहा है, तो अब ये तो कंफ्यूज हो गए। तो उस समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उस व्यक्ति ने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, ये जो सारे वर्ब हमने यहाँ पर लिखे, ये जो वर्ब्स है वो एक्शन वर्ब है, मतलब ये सब क्रिया दिखा सकते हैं। लेकिन जो लीडर है वो एक पोजीशन है, तो पोजीशन के लिए हमें अलग प्रकार के वर्ब्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो सबने बोला कि अब कैसे हम वर्ब डेवलप करें। तो ये वो जो बंदा था, जो व्यक्ति था, उसने बोला कि हम 3 प्रकार के अलग वर्ब्स डेवलप करते हैं। कौन से वर्ब थे वो, तो कि भाई एम, इज और आर। तो ये 3 वर्ब्स डेवलप किए। अब एम जो है वो खुद के लिए यूज होता है, इज जो है वो ही, शी और इट के लिए यूज होता है, तो ये जो आर है वो किसी भी प्लूरल के साथ यूज होता है। तो ऐसे 3 वर्ब्स जो थे वो डेवलप कर दिए। तो अब जो लीडर का जो क्वेश्चन था कि भाई मैं लीडर हूँ, उसका आप इंग्लिश करके दिखाओ, तो वो भी हो सकता है। लीडर का क्या हो जाएगा, ही इज लीडर, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेट वर्ब है, तो जो एम, इज और आर है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, स्टेट वर्ब है। तो स्टेट वर्ब किस प्रकार के यूज है, तो स्टेट वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस दिखाने के लिए यूज होते हैं, जबकि जो एक्शन वर्ब है वो किसी भी प्रकार की क्रिया जो है वो क्रिया दिखाने के लिए यूज होते हैं। तो ऐसा जो कंफ्यूजन था वो तो कंप्लीट हो गया। तो सब लोग खुश हो गए कि भाई वाह, हमने तो हमारी जो लैंग्वेज थी वो बना दी और वो बहुत ही इजी तरीके से बन गई। सिर्फ हमें तो 2 वर्ब्स ही याद रखने हैं, V1 जिसमें ये सब आता है और स्टेट वर्ब जिसमें हम पोजीशन दिखा सकते हैं, और जो कुछ भी हमारा डेली कन्वर्सेशन है वो हम कर सकते हैं। तो ये जो मीटिंग थी उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसको सुनने में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। तो उसने क्या बोला कि मुझे क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो कई बार वो व्यक्ति को सब्जेक्ट में पता नहीं चलता है। कैसे कि देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पहला पर्सन हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप दूसरे पर्सन हो, लेकिन हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो अब वो जो सुनने में दिक्कत थी उस व्यक्ति को क्या होता था, वो नहीं पता चल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ या मैं किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसको सब्जेक्ट का बारे में सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने ये खुद की जो सिचुएशन थी वो बताई। तो सब लीडर और सब लोगों थे, वो सबने सोचा कि भाई नहीं, हमें ऐसी कुछ लैंग्वेज बनानी चाहिए जिसमें ये लोगों को भी मददरूप हो सके। तो फिर सब लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें, कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशंस तो हमें लाना चाहिए। तो फिर एक व्यक्ति खड़ा और उसने बोला कि हम क्या करते हैं कि हमारे ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन वर्ब है, इसके पीछे हम एस, ई एस और आई ई एस लगा देते। तो अगर ये जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट सुनने में अगर वो चला जाता है, वो उसको पता नहीं चल रहा है कि हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको सब्जेक्ट सुनने में चलो इग्नोर हो जाता है, सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो एस, ई एस और आई ई एस वर्ब के पीछे सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं खुद के बारे में या जो व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन है वो इस तरीके से लाया गया। तो ये जो है वो स्टोरी है जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हो। जब भी आप लिखने जाओ, बोलने जाओ, तो आपको ये स्टोरी याद आएगी, ये सिचुएशन याद आएगी और इजीली आप ग्रामेटिकल मिस्टेक जो करने वाले थे उससे बच सकते हैं। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एस, ई एस और आई एस लिखना भूल जाते हैं। तो लेकिन ये गलती अब आपसे नहीं होगी। तो ये जो एस, ई एस और आई एस है वो ऐसे हेल्पफुल हो सकता है। तो सब लोग अगेन खुश हो गए कि यस, हमने अच्छी लैंग्वेज बना दी, हमने सब कुछ अच्छे से कर दिया,
कोई भी प्रकार का अब हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने क्या लिखा, तो उसने ये बोला कि आई एम वोक, ये सेंटेंस लिखा। अब ये सेंटेंस लिखा तो सब लोग कंफ्यूजन में आ गए कि भाई ये क्या लिखा, आई एम वोक। इसमें तो ये जो एम है ये तो स्टेट वर्ब है जो पोजीशन दिखाता है, और ये जो वर्क है ये तो एक्शन वर्ब है, ये तो किसी क्रिया दिखाता है। सब लोग कंफ्यूजन में हो गए कि अब ये क्या कहना चाहता है, खुद की पोजीशन बताना चाहता है कि ये खुद एक वर्क है, ये खुद एक चलता है ऐसा कुछ कहना चाहता है, या खुद चल रहा है ऐसी कुछ बात करना चाहता है। तो ऐसे सब लोग जो थे वो कंफ्यूजन में आ गए। तो अब क्या करें, तो अगेन एक रूल बनाया गया। सब लोगों ने ऐसा कहा कि भाई आप एक काम करो कि आपको स्टेट वर्ब जो है और आपका जो एक्शन वर्ब है, ये स्टेट और एक्शन वर्ब को आपको एक साथ नहीं लिखना है। मतलब कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। ऐसा पर्टिकुलर जो रूल था, ये रूल ये लोगों ने अच्छी तरीके से ला दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब है तो वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में साथ में नहीं लग सकते। और आईएलटीएस में मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स, इवन 70 to 80% स्टूडेंट्स वो अच्छे से ग्रामर जानते हैं, वो भी गलती से स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब साथ में लिख देते हैं। और ये गलती सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है, क्योंकि मेरा आईएलटीएस में 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइटिंग्स चेक किए, तो मुझे ये बात सबसे ज़्यादा मालूम है कि अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ तो यही देखता हूँ। और मुझे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो ये गलती किसी ना किसी राइटिंग में तो मुझे दिखा ही देती है। तो आपको सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं कि अगर हम खुद के बारे में नहीं, वो सामने वाला जो बात सुन रहा है उसके बारे में नहीं, लेकिन कोई तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एस, यस और आई एस लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जिस व्यक्ति को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है वो भी क्या कर सकता है, अजम्पशन लगा सकता है। और दूसरी बात कि हमें स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब को साथ में नहीं लाना है, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं ऐसी कोई पोजीशन बता रहा हूँ या मैं किसी जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये 2 रूल्स ही याद रखना है। लेकिन उसके सिवा तो फिर ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, इससे हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से मैं आशा रखता हूँ कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल आईएएस की पाठशाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Achieve the global dreams.